हमारे साथ एडवोकेट पंकज जी है। हम इनसे जानेंगे कुछ खास कानूनी प्रक्रिया, वो भी मनीष कश्यप को लेकर, क्योंकि मनीष कश्यप के विरोधी इतना सामने आ गए हैं, इतना खुला छूट हो गया उनको कि वो जब चाह रहे हैं मनीष कश्यप के खिलाफ कुछ भी लिख दे रहे हैं। फेसबुक पर वीडियो बना के वीडियो में गाली दिया जा रहा है, जिस गाली का उच्चारण मैं खुद नहीं कर सकता एक पत्रकार होने के नाते, लेकिन फिर भी वो गाली दे रहे हैं, वीडियो में गाली दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप जहाँ जाते हैं मनीष कश्यप को कहीं घूमने से रोक लगा दिया जाता है, मनीष कश्यप को परमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में मनीष कश्यप जनता के बीच कैसे जाएंगे, लोगों से कैसे मिलेंगे और जनता के समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में हम पंकज जी से जानेंगे, जो मोतिहारी के सिविल कोर्ट के एडवोकेट हैं, और आप लोगों को बताएंगे कि वो क्या प्रक्रिया है जिसको मनीष कश्यप को पालन करना चाहिए। सर, क्या लग रहा है मनीष कश्यप को लोग खुला वीडियो में गाली दे रहे हैं? देखिए, गाली उनको जो है पूरे वर्ल्ड के जितने भी दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी, आप शुरुआत से ही उठा करके देख लीजिए कि ये 1500 रुपये की माइक जो है, 15 लाख रुपए का कोर्स करके जो जर्नलिज्म का लोग जा कर के 25,000, 30,000, 35,000 के मामूली वेतन पर दिल्ली और मुंबई जैसे, नोएडा जैसे जो है महानगरों में जाकर शोषित होते थे, अब अपने गांव में रह के मात्र 1500 रुपये का माइक खरीद करके और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2,000, 5,000 अपनी योग्यता, क्षमता और भाग्य के हिसाब से लोग कमा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जो शिक्षा माफिया हैं उनके टारगेट पे तो मनीष कश्यप आएंगे। रही बात गाली देने की कि हाँ कौन लोग गाली दे रहे हैं, कौन लोग नहीं दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आप देखिएगा तो यही होगा कि मनीष कश्यप सनातन की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मनीष कश्यप बिहार की बात करते हैं, बिहार को ब्रांड बिहार बनाने की बात। तो जाहिर सी बात है कि जो बिहारीपन का विरोधी होगा, राष्ट्रवाद का विरोधी होगा, जो सनातन विरोधी होगा, वो मनीष कश्यप को गाली देगा। और वैसे 2% लोग हैं, हालांकि बहुत सारे वीडियोस को शरारती तत्व ऐसा करते हैं और ये व्यूज पाने के लिए भी, कुछ सस्ती लोकप्रियता के लिए भी ऐसा किया जाता है। नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप को जिताना इसलिए नहीं ज़रूरी है कि सिर्फ मनीष कश्यप को सांसद बनाना है। पूरे वर्ल्ड में 1990 के दशक के बाद आप लोग देखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में, माफ़ करिए मुझसे वर्ल्ड नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 1990 के दशक के बाद अपने बल पर, अपनी मेहनत और मेधा से, अपना पसीना गार करके पहचान बनाने वाला एक भी युवा संसद में या किसी भी विधानसभा में नहीं पहुंचा है। सभी लोग या तो धन्ना सेठ लोग हैं, गुंडे माफिया लोग हैं, या बड़े अरबपति, खरबपति, बाप के अरबपति, खरबपति युवराज लोग आज संसद या विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। लेकिन उसी स्थिति में मनीष कश्यप पहुंचना चाह रहे हैं। उस स्थिति में मनीष कश्यप आए हैं तो इतने बड़े लहर के विरुद्ध उनको लड़ना है, और उनके पास सिर्फ और सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय जो पूरे वोटर्स का 95% है, उनकी शक्ति है। बाकी उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, लोगों की लाने के लिए भीड़ जो है वो गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है। उनका स्टार प्रचारक जो है वो सुनील कविराज जी हैं। ये सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं, ये सारे लोग जो है वो स्टार प्रचारक हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप 2 शब्द बोलेंगे, ये लोग शेयर करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाएंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैग करेंगे, ताकि मनीष कश्यप की जो एक बात है राजनीति बदलने की, बिहार को बदलने की, बिहार को विकास के राह पर ले जाने की, गरीब का बेटा, मध्यम वर्गीय का बेटा जो खुद दुख झेला है, कष्ट झेला है, उस कष्ट का निवारण करने की जो उनकी लालसा है, उस लालसा को पूरा करने की लड़ाई में उसके स्टार प्रचारक जो है वो आर.के. दुबे सर हो सकते हैं, वी.एन. पांडे जी हो सकते हैं, सुनील कविराज जी हो सकते हैं। आप सब लोग, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, या मेरी बात को जो टीवी पर या मोबाइल पर सुन रहे हैं, वो सभी लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस स्थिति में अगर आप देखिएगा तो इस स्थिति में मैं यही कहूँगा कि मनीष कश्यप एक लहर है, एक क्रांति है, एक नई किस्म की राजनीति है, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक क्रांति के, ये जो डिजिटल क्रांति आई है उसके वो पुरोधा हैं। तो उस पुरोधा, बस हम आपको अलग से इंटरव्यू दे देंगे आप। तो उस जो है, ये जो उनकी जो क्रांति है उसके वो पुरोधा है। लेकिन एक चीज है, कहीं ना कहीं जिन चीजों को बिहार के कोई युवा नहीं कर पाया, उस काम को मनीष कश्यप करना चाह रहे हैं। मनीष कश्यप नहीं करना चाह रहे हैं, आप लोगों से करवाना चाह रहे हैं, अपनी जनता से करवाना चाह रहे हैं। मैं अपील करता हूँ, भगवान ऐसा मौका बार बार नहीं देते हैं, जान लीजिए। आपके बीच राजनीति के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता आएंगे और आके कहेंगे कि हाँ किसी और को वोट मत दीजिए। मैं इशारे में कह रहा हूँ,
कुछ लोग आके अफवाह उड़ाएंगे कि मनीष कश्यप जीतने के लिए नहीं खड़े हैं, कुछ लोग आके कुछ अफवाह उठाएंगे, उस अफवाह में नहीं पड़ना है। भगवान ने इस बार आप लोगों को मौका दिया है। पश्चिमी चंपारण की जनता को इस बार 100 वर्ष लगभग बाद, 105-6 वर्ष बाद यह मौका दिया है कि पूरे हिंदुस्तान के राजनीति को बदल देना है, हिंदुस्तान में एक नई क्रांति लानी है। सत्याग्रह एक हुआ था आज से 105-6 साल पहले। राजकुमार शुक्ला इसी धरती से, इसी पश्चिमी चंपारण की धरती से उठे और ये राजकुमार शुक्ला थे जो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाए, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाए। अब आप लोगों को मनीष कश्यप एक अदना खपड़ा के घर से निकला हुआ लड़का, एक आर्मी जवान का पोता, एक आर्मी जवान के बेटा को आप लोगों को सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बनाना है, ब्रांड बिहार बनाना है। और बिहार को बदलने में पश्चिमी चंपारण को वही भूमिका अदा करनी है जो सैकड़ों वर्ष पहले सत्याग्रह गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसके माध्यम से लोगों हम ने जनता से पूछना चाहेंगे कि आप लोग बदलाव चाहते हैं कि नहीं? बदलाव चाहते हैं कि नहीं? एक नया बिहार चाहते हैं कि नहीं? कौन बनेगा सांसद? मनीष कश्यप। कौन बनेगा नया सांसद? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप। तो पूरा पब्लिक एक बात और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। जिंदाबाद मनीष भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मनीष भैया जिंदाबाद। सवाल पैदा ये होता है कि उनकी जो आलोचना होती है, उनका जो टांग खींचा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, तो इस चीज पर मनीष कश्यप को क्या कार्रवाई करना चाहिए? देखिए जो लोग टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो लोगों को जनता जो है उनको इतना समर्थन प्यार देगी, इतना वोट देगी कि वो सब टांग खींचते रह जाएंगे। जनता इतना जोर से हाथ खींच करके संसद में पहुंचाएगी कि देखने वाले देखेंगे। बस जनता से यही अपील है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर भारत का एक नागरिक, एक वोटर होने के नाते आप लोगों से ये कहता हूं कि मेरे लिए जितने पूज्य नरेंद्र मोदी जी हैं, जितने पूज्य लालू यादव जी हैं, जितने पूज्य राहुल गांधी जी हैं, सभी लोग पूज्य हैं। बस इस बार आप लोग किसी के नाम पर किसी को मत जिताइएगा। इस बार गरीब और मध्यम वर्गीय के बेटा को जिता दीजिएगा आप लोग, किसी के नाम पर नहीं और किसी लहर में मत जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप को टारगेट तो किया जा रहा है, लेकिन उनके परिवार को भी फोन करके धमकी दी जा रही है, गाली दी जा रही है। मामला अगर इलीगल होगा तो मैं उनका वकील हूं, मैं देखूंगा इन चीज़ों को। और आईपीसी सीआरपीसी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के तहत कानूनी कार्रवाई की ओर हम लोग जाएंगे। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फेमस होना चाहते हैं। इतने बेवकूफ़ जो है वो मनीष कश्यप भी नहीं है और इतने बेवकूफ़ जो है उनको जो लीगल एड्स दे रहे हैं, जो कानूनी सलाह देने वाले उनके जो कानूनी समर्थक हैं वो भी नहीं है कि उनको हाईलाइटेड करने दे रहे हैं। उनकी आवाज़ जो है वो गलत की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। मतलब केस हुआ है सहारा, 4 महीना पहले ही केस अभी हो चुका है मनीष कश्यप पर। 4 महीना पहले ही केस कहीं से न कहीं से उसको दबाया जाता है। चिंता मत करिए, मैं उनका वकील हूँ। इस बार जो केस हुआ था मैं उनको बेल करा दिया। आज केस हुआ और कल होके मैं बेल करा दिया। और आप सब लोग जानते हैं कि उनका आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। मनीष भैया खतरा, वाल्मीकि नगर भेड़ियारी से चल के आयल बनी मनीष भैया से खाली देखे खातिर। मनीष भैया जब खड़ा हो जाए वहाँ के फुल बहुमत से जितावल जाए एक बार। देख सकते हैं इस चंपारण के लोग बा, इस चंपारण के युवा बा, इस चंपारण से जो है मनीष को सब खतरा खड़ा बा। लोग केकरा खतरा? मनीष भैया खतरा, केकरा खतरा? मनीष भैया, मनीष का सबका वोट दिया ही नहीं। हाँ दिया ही, काहे ना दिया ही, मनीष का सबका दिया ही। हम वैशाली जिला से अलबानी मनीष कश्यप के देखे खातिर वैशाली 220 किलोमीटर चल के। हाँ, 3:30 बजे हम उठ के लिए, 1:30 बजे पंकज सर के वीडियो देख लिया, 3:30 बजे उठ के लिया मनीष भैया के देखे खातिर हम लिया। उनके साथ जरूर हम देखा फुल सपोर्ट जहाँ से खड़े वहाँ से हम उनका निवेदन करम कि मनीष कश्यप जी मन नहीं, हम फुल सपोर्ट, जिंदाबाद 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 मनीष कश्यप जिंदाबाद। मैं जोगापड़ी से आया हूँ, जैसा मुझे सुनाई दिया कि मनीष भैया आ रहे हैं, मैं सिर्फ मनीष भैया को और अपने घर परिवार में अगल बगल अपने गांव में जा करके मनीष भैया से सपोर्ट